हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे सावन स्पेशल मीठे की रेसिपी। हमारे यहाँ तो ये मेरे घर वालों को इतना ज़्यादा पसंद है कि हफ्ते में कम से कम एक बार बनाना ही पड़ता है पूरे सावन भर। और इसमें जो ठंडे गरम का कॉम्बिनेशन है ना, सबके मन को भा जाता है। और जो इसे एक बार खाता है वो इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाता है, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और इसको हम बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे, जिससे कि आपके जो पूड़े हैं या चीले हैं ना तो वो टूटेंगे, ना फटेंगे और ना ही चिपकेंगे। बहुत ही परफेक्ट आसान सी रेसिपी वाली हम खीर बनाएंगे। तो चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कटोरी चावल ले लेते हैं। आप घर में जो भी चावल यूज़ करते हैं आप वो चावल ले सकते हैं। मैंने ये टुकड़ा बासमती राइस लिए हैं, इससे खीर काफ़ी अच्छी और जल्दी बन जाती है। तो चलिए, अब इसको हम 3 से 4 बार अच्छे तरीके से धो लेते हैं। धोने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए पानी में ही डाल करके रख देंगे। तब तक हम दूध बॉईल करेंगे। हमें इसे बहुत देर या घंटों भिगोकर रखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में दूध गर्म होगा उतनी देर में ही ये जो चावल हैं हम भिगो करके रख देंगे। अब गैस पर एक पैन या कढ़ाई रखेंगे और उसमें लगभग 1.5 लीटर दूध डाल देंगे। मैंने ये फुल क्रीम मिल्क लिया है और ये मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था, इसलिए मैं मलाई के साथ ही ले रही हूँ। अगर आप कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप गर्म कर सकते हैं। और इसके बाद में हम इसमें बॉयल आने देंगे। और जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है तब तक हम इसको इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक दूध में बॉईल आता है तब तक हम रेसिपी की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 1 कटोरी गुड़ ले लेंगे। गुड़ को हमने पतला पतला काट लिया है, एकदम बारीक, जिससे कि ये जल्दी से घुल जाए और इसको घोलने में दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक इसको हमने कट कर लिया है। अब इसको एक बड़े से बर्तन में हम ले लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2.5 कप गरम पानी। गरम पानी डालने से जो गुड़ है बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है और इसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, हमने जिस कटोरी से गुड़ को नापा था उसी कटोरी से माप करके हम इसमें 2.5 कप पानी डाल देंगे। और इसके बाद में हम इसको मिक्स करने के बाद साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये जो गुड़ है अपने आप ही घुल जाता है। और चलिए, अब दूध देख लेते हैं। तो ये देखिए, दूध जो है वो पकना शुरू हो गया है। और इसके बाद में हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने से पहले हमने जो पानी इसमें रखा हुआ था वो पानी निकाल करके फेंक देंगे और हम इसमें चावल डालेंगे। और अब चावल को हम पकने देंगे दूध के साथ ही। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा चावल भी पकते जाएंगे। और बहुत ही आसान, या कहें तो सबसे आसान रेसिपी है खीर बनाने की। और दूध के साथ बस चावल को डाल करके हमें इनको पकने के लिए छोड़ देना होता है। और धीरे धीरे जैसे ही ये चावल पक जाएंगे हमारी खीर बन जाती है। तो ये देखिए, अब गुड़ देख लेते हैं। गुड़ जो है अच्छे तरीके से घुल गया है पानी में। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो गुड़ का सिरप है वो तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हम एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और उसमें हम 2 कप गेहूं का आटा ले लेते हैं। नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। तो हमने 1 कप गुड़ लिया था, 2.5 कप पानी लिया है और उसके हिसाब से उसी कप को नाप करके 2 कप हमें आटा लेना है। और इसमें हम स्वाद के लिए सौंफ डाल देंगे। ये मैंने क्रश की हुई सौंफ डाल दी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जो हमने गुड़ का सिरप तैयार किया था वो इसमें पूरा के पूरा डाल देंगे। अगर आप इस मेज़रमेंट के साथ कभी भी चीले या पूड़े बनाते हैं तो आपके जो पूड़े हैं एकदम परफेक्ट बनते हैं। और ना तो वो चिपकते हैं, ना जलते हैं, ना टूटते हैं, ना फटते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं और एकदम पतले पतले सॉफ्ट बन कर के तैयार होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक बार में ही इसमें सारा सिरप डाल दिया है, इसमें लम्प्स ना पड़ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने ही इसे मिक्स करके दिखा रही हूँ, इसमें लम्प्स नहीं पड़ते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से ये मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा जो पेस्ट है या घोल है बनकर के तैयार हो गया है। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि हमें इसको कितना पतला या गाढ़ा रखना है। अगर आप इसी मेज़रमेंट से बना रहे हैं तब तो एकदम परफेक्ट बनेगा ही, लेकिन फिर भी आप एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको हमें किस
कंसिस्टेंसी तक पतला या गाढ़ा बनाना है। मैं आपको इसे चम्मच से उठाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रखनी है। अब एक छोटे से पैन में 1/4 चम्मच घी गरम कर लेंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। जब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके खीर में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा नटी सा और एक सोंधा सा फ्लेवर आता है। अगर आप इनको डायरेक्ट डालना चाहें तो आप बिना फ्राई करे भी डाल सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश और पम्पकिन सीड्स ले लिए हैं और इनको छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया था और अब हम इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये रोस्ट हो गए हैं और जो किशमिश है वो भी फूल गई है। और अब हम गैस की तरफ चलते हैं और आप देख लेते हैं कि जो खीर पक रही थी वो लगभग अध पकी हो गई है, यानी कि आधे तक पक गई है 50%। और अब हम इसमें डाल देंगे गरी या गोला घिस करके। तो इसको मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है खीर के साथ में, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और खीर को थोड़ी देर और पकने देंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से नहीं पक जाती है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डेकोरेशन के लिए मैंने बचा लिए हैं। बाकी के ड्राई फ्रूट्स डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इनको पकने देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो खीर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पक गई है। आज की रेसिपी में हम बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देखिए, मैंने जो मिश्री होती है धागे वाली उसको पीस करके ले लिया है और आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ये मिश्री ली है और इसको अब हम इसमें मिक्स कर देंगे खीर में। आज की रेसिपी में हमने ना तो मैदा इस्तेमाल किया है और ना ही चीनी का, तो आप इसे बेफ़िक्र होकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। सावन में इसे बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है सबको ये रेसिपी। तो ये देखिए, हमारी जो खीर है उसको अब हम लगभग 2 मिनट के लिए और पकने देंगे और हमारी जो खीर है वो बन कर के तैयार हो गई है। अब चलिए पूड़े बना लेते हैं। और इसके लिए हमने लोहे का तवा ले लिया है आयरन का, और उस पर अब हम थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे कि जब हम इस पे पूड़े डालेंगे तो वो चिपके नहीं। और अब एक बड़ा चम्मच भर के हम इसके अंदर पेस्ट डाल देंगे और इसको जो पलटा होता है या कलछी होती है उसके पिछले हिस्से से इस तरीके से फैला लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसको फैलाना होता है, बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है। तो आप जितना बड़ा या छोटा चीला बनाना चाहें उतना आप तवे के ऊपर बैटर डाल लीजिए और उतना उस तरीके से आप बना लीजिए। तो जब ये एक तरफ से सिक जाता है तो ऊपर से सूखने लग जाता है और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ऊपर से ये सूख गया है। ऊपर से भी अब हम हल्का सा घी लगा देंगे और इसके बाद में हम इसको पलट देंगे। पलटने से पहले इसके जो किनारे होते हैं उनको अलग करना होता है। सबसे पहले आप इसके किनारों को अलग कर लीजिए और इसके बाद जब आप किनारे अलग कर लेते हैं तो ये जो हमारे पूड़े हैं बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, एक तरफ से सिक गया है, कितना अच्छा इसका कलर आया है और दूसरी तरफ से भी हमने इसको सेक लिया है। इसी तरीके से हम सारे बैटर के साथ में पूड़े बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा नरम, मुलायम और जालीदार ये हमारे पूड़े बन करके तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पेस्ट के साथ में पूड़े बना लेंगे। इसी तरीके से एक चम्मच डाल करके तवे पर हम फैलाते जाएंगे और पूड़े बना लेंगे। बस इसका जो फैलाने का तरीका होता है उसके लिए आपको बहुत ही हल्के हाथों का यूज़ करना होता है। अगर आप इसको ज़्यादा प्रेस करके इसको फैलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो पूड़े हैं या चीले हैं बनकर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम नरम, जालीदार और बहुत ही टेस्टी पतले पतले से ये हमारे पूड़े बने हैं। आप इस रेसिपी को इस मेज़रमेंट के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से इसको बना पाएंगे। और जो हमने खीर बनाई है वो भी कितनी आसान है, उसको भी बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है और गाढ़ी रबड़ीदार खीर बनकर के तैयार हो गई है। और ये पूड़े या मीठे चीले के साथ में जो खीर है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बार आप ज़रूर से बनाकर देखिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ।